आज वाराणसी में सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, जिसमें तमाम पदाधिकारी निर्वाचित होंगे और हमारे बीच बनारस के सीनियर अधिवक्ता बैठे हुए हैं। आज हम इनसे कॉलेजियम पर कुछ सवाल करेंगे कि कॉलेजियम की व्यवस्था के बारे में आप क्या सोच रहे हैं और कैसी व्यवस्था इस देश में आप चाहते हैं। आदरणीय ये हसन मंसूर शास्त्री जी जो बनारस के जाने माने वकील हैं और काफ़ी सीनियर वकील हैं, हम उनसे आपसे वार्ता करेंगे कि वो इस पर क्या सोचते हैं। आदरणीय शास्त्री जी, कॉलेजियम व्यवस्था में जो आज़ादी के बाद से चला आ रहा है, अंग्रेज समय से, वो पुश्तैनी वकील उनके लड़के ये सुप्रीम तक पहुँचे हैं, वही जजेज हैं। विपक्ष के लोग का ये था कि ऐसी वजह से जो बहुमत जनता है देश की, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, उनको जगह नहीं मिल पाती। तो लोग चाह रहे थे ऐसी व्यवस्था हो कि देश के हर वर्ग के लोग उसमें नियुक्त हो सकें, जज बन सकें और फैसलों में शामिल हो सकें। दुर्भाग्य ये है कि वो तो व्यवस्था बदली नहीं। इस समय की सरकार कॉलेजियम व्यवस्था का विरोध इसलिए कर रही कि आरएसएस माइंडेड जजों को नियुक्त कर सके। तो जो लोग कॉलेजियम का विरोध करते इस आधार पे कि जनता के बहुमत जनता के का भी प्रतिनिधित्व हो, रूलिंग क्लास का ही प्रतिनिधित्व न रहे, शोषित समाज का भी प्रतिनिधित्व मिले। अब वो कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है कि इस समय न वो समर्थन कर सकते हैं न विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इस समय की सरकार चाहती है कि आरएसएस माइंडेड को रख दें, न्यायपालिका हमारे अधीन हो जाए। इसलिए वो इसका समर्थन भी नहीं कर रहे, विरोध भी नहीं कर रहे। ये स्थिति इस समय की है। बनारस के युवा अधिवक्ता हृदय नारायण एडवोकेट भी हमारे बीच बैठे हैं। ये भी काफ़ी जानकार हैं। ये भी हम इनसे सवाल करेंगे कि आप कॉलेजियम व्यवस्था को कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं, कैसा व्यवस्था होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा है यह सही है। बस जजों की नियुक्ति में समाज के हर तबके को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि भारत आज अशिक्षित नहीं है। भारत में हर समाज के लोग अब पढ़े लिखे हैं, हर समाज में अधिवक्ता हैं, हर समाज में योग्यता है। इसलिए जजों के नियुक्ति करते समय सर्वांगीण समाज का ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम जात बिरादरी बात करता है, परिवार बात करता है, वह नहीं होना चाहिए। हाँ, यह जरूर है कि कॉलेजियम सिस्टम जैसे स्वतंत्र है वैसे बना रहे, किसी पार्टी विशेष, किसी विचारधारा से प्रभावित न हो। और कॉलेजियम सिस्टम अच्छा सिस्टम है, बस जजों की नियुक्ति में सुधार होना चाहिए। सरकार का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए न्यायपालिका पर। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत 75 सालों में क्या सुधार हुआ है? फिलहाल बहुत कुछ हुआ है, लेकिन और होना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है आप बताएं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कितने जज हैं कॉलेजियम व्यवस्था के? अब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, आना चाहिए। इसी पर तो मैंने चर्चा किया, इसी पर मैंने कहा कि आ रहे हैं, आना चाहिए। हो गया। हम आप अधिवक्ता साथियों से ये चाहेंगे कि अपने विचार दें और बनारस के जो सीनियर अधिवक्ता हैं, जो कई बार यहाँ सेंट्रल बार में पदाधिकारी भी रहे हैं, महेंद्र नाथ दुबे जी एडवोकेट, मैं उनसे चाहूँगा कि आप कॉलेजियम पर अपने विचार दें। कॉलेजियम का मैं विरोध करता हूँ इस प्रणाली का। मैं चाहता हूँ कि न्यायिक आयोग का गठन हो, और इसमें बहुत बड़ी त्रुटि है। यहाँ इसमें परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है, हम इसका विरोध करते हैं। बस। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद।